18 जनवरी को कैसी रहेगी बाजार की चाल। लेकिन चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं कि आज यानी 17 जनवरी को कैसा रहा बाजार का प्रदर्शन। 17 जनवरी को दिग्गजों के दम पर बाजार में रौनक वापस लौट आई। 17 जनवरी के कारोबार में सेंसेक्स निफ्टी करीब 1% की बढ़त के साथ बंद हुए हैं। सेंसेक्स 563 अंक चढ़कर 60,556 पर और निफ्टी 158 अंक चढ़कर 18,053 के स्तर पर बंद हुआ है। हालांकि मिड कैप और स्मॉल कैप के शेयरों ने फ्लैट क्लोजिंग ली। सबसे ज्यादा खरीदारी एफएमसीजी, एनर्जी और रियल्टी शेयरों में रही। इंफ्रा और आईटी से जुड़े शेयरों में भी तेजी दिखी। वहीं 2 दिनों की तेजी के बाद पीएसयू बैंक इंडेक्स में बिकवाली रही। हालांकि प्राइवेट बैंकों में हुई खरीदारी के चलते निफ्टी बैंक 16 अंक चढ़कर 42,235 पर बंद हुआ। मिड कैप भी 35 अंक गिरकर 31,218 पर बंद हुआ। 17 जनवरी को निफ्टी के 50 में से 36 शेयरों में तेजी रही। सेंसेक्स के 30 में से 22 शेयरों में बढ़त देखने को मिली। वहीं निफ्टी बैंक के 12 में से 8 शेयरों में गिरावट रही। उधर डॉलर के मुकाबले रुपया 17 जनवरी को 15 पैसे कमजोर होकर 81.76 के स्तर पर बंद हुआ। L&T, HUL, HDFC, HCL टेक्नोलॉजीज और HDFC बैंक 17 जनवरी को निफ्टी के टॉप गेनर्स रहे। वहीं SBI, इंडसइंड बैंक, बजाज फिनसर्व, विप्रो और टाटा स्टील निफ्टी के टॉप लूजर रहे। निफ्टी सेक्टोरल इंडेक्स पर नजर डालें तो निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स को छोड़कर सभी अहम इंडेक्स बढ़त पर बंद हुए हैं। एनर्जी, एफएमसीजी और इंफ्रा में 1% की बढ़त देखने को मिली, जबकि ऑटो और आईटी में 0.5% की बढ़त दर्ज की गई है। बीएससी पर नजर डालें तो कैपिटल गुड्स, एफएमसीजी, रियल्टी और पावर इंडेक्स में 1% की वृद्धि हुई है, जबकि ऑटो, आईटी और तेल और गैस में 0.5% की वृद्धि हुई है। बीएससी पर 17 जनवरी को L&T, IDFC, आनंद राज, वरीटस, स्पेशलिटी रेस्टोरेंट, रोटो पंप्स ने अपना 52 वीक हाई हिट किया। मनापुरम फाइनेंस, इंडस टावर्स और कैनफिन होम्स में शॉर्ट बिल्टअप देखने को मिला। वहीं L&T, HUL और टाटा कम्युनिकेशंस में लॉन्ग बिल्टअप देखने को मिला। शेयर बाजार में आई इस तेजी से निवेशकों की संपत्ति में 1.2 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है। बीएससी में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन मंगलवार 17 जनवरी को बढ़कर 281.93 लाख करोड़ रुपए पर आ गया है, जो इसके पिछले कारोबारी दिन यानी 16 जनवरी को 280.70 लाख करोड़ रुपए पर था। इस तरह बीएससी में लिस्टेड कंपनियों के मार्केट कैप में 17 जनवरी को करीब 1.23 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। चलिए अब जानते हैं कि 18 जनवरी को कैसी रह सकती है बाजार की चाल। कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान का कहना है कि पिछले कुछ कारोबारी सत्रों से बाजार में नेगेटिव रुझान के साथ सुस्ती देखने को मिल रही है। अमेरिका में महंगाई के कम होने और चीन की रीओपनिंग से मांग बढ़ने की उम्मीद में ग्लोबल बाजारों में तेजी देखने को मिल रही है। ग्लोबल बाजारों की तेजी को मिस करने के बाद भारतीय बाजारों में भी एक तेजी आई है, लेकिन बाजार का अंडरटोन नेगेटिव रुझान के साथ सतर्क बने रहने का है। तकनीकी रूप से देखें तो बाजार ने डेली चार्ट पर एक बुलिश कैंडल बना लिया है। इंट्राडे चार्ट पर इसने हायर बॉटम फॉर्मेशन किया है, जो बाजार में वर्तमान स्तरों से और तेजी आने का संकेत है। ट्रेंड फॉलो करने वाले ट्रेडरों के लिए 17,950 का स्तर मजबूत है। अगर निफ्टी इसके ऊपर टिका रहता है तो फिर ये तेजी 18,100 से 18,200 की तरफ जा सकती है। वहीं अगर निफ्टी 17,950 के नीचे फिसलता है तो फिर ये गिरावट 17,900 से 17,800 की तरफ जा सकती है। शेयर खान के जतिन गेड़िया का कहना है कि निफ्टी में 17 जनवरी को देर से तेजी आई। कारोबार के अंत में ये 158 अंकों की बढ़त के साथ बंद हुआ। ज्यादा बड़ी बात यह है कि 17 जनवरी को ये 18,035 के स्तर पर स्थित 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर बंद हुआ है। ये इंडेक्स में मजबूती का संकेत है। डेली और आवरली मोमेंटम इंडिकेटर भी पॉजिटिव क्रॉसओवर दे रहा है, जो एक बाय सिग्नल है। ऐसे में सभी पैरामीटर्स आगे आने वाले कारोबारी सत्रों में जोरदार तेजी की ओर संकेत दे रहे हैं। निफ्टी के लिए 17,880 से 17,850 पर सपोर्ट दिख रहा है, जबकि 18,280 से 18,300 पर रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। बता दें कि मनी कंट्रोल हिंदी पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।